और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब बात करेंगे मॉनसून की, क्योंकि मॉनसून ने किस कदर तबाही मचाई है इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बिन मौसम बारिश ने देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने लाई हैं वो दरअसल जनजीवन को बता रही कि कैसे वो अस्त व्यस्त हो चुका है। इस सबके बीच सबसे ज्यादा असर नॉर्थ ईस्ट में भी देखा जा रहा है। देश भर को लेकर हम बात करें, 19 लोगों की मौत की खबरें अलग अलग जगहों पर। इस सबके बीच अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर, अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम और असम से लेकर त्रिपुरा तक। किस तरह से आगे और ये मॉनसून से पहले की बारिश तबाही मचा सकती है, इसको लेकर पहले ये रिपोर्ट देखिए। दादारा এদিকের উপরে পরিস্থিতি খারাপ আছে আজকে উনকাও তাওরে भाग सब भाग वहां से। उत्तर से दक्षिण तक मौसम की मार, नॉर्थ ईस्ट में भी नदियां बेकरार। भाग सब भाग वहां से। आफत की बारिश लगातार, थम गई जिंदगी की रफ्तार। दादारा এদিকের উপরে পরিস্থিতি খারাপ আছে আজকে भारी बारिश से तबाही आई, अभी बाकी है जून जुलाई। देश में समय से पहले आया मॉनसून पूर्वोत्तर में जमकर तबाही मचा रहा है। आफत की बारिश से लोग परेशान हैं। आमतौर पर इस मौसम में आसमान से आग बरसती है। चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी से लोगों का जीना मुहाल होता है, लेकिन इस बार हाल ये है कि आसमान से सूरज की तपिश की जगह सैलाबी आफत बरस रही है। लोग कुदरत की मार झेल रहे हैं। भाग सब भाग वहां से। केरल में मॉनसून की दस्तक के बाद बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही मॉनसून नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी पहुंच चुका है। पिछले 3 दिनों से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसे हालात हैं। ये तस्वीरें सिक्किम की हैं। भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी उफान पर है। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगी। ये तस्वीरें सिक्किम के मंगन की हैं। जहां लैंडस्लाइड के कारण कई घर तबाह हो गए हैं। सड़कों पर मलबा भर गया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण एक टूरिस्ट कार खाई में गिर गई, जिसके बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। यही नहीं, एक और टूरिस्ट कार 1000 फीट नीचे तीस्ता नदी में गिर गई, जिसके बाद सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को किसी तरह बचाया। अब कुदरत की तबाही की ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें असम की गुवाहाटी की हैं। ये कुदरत की वो ललकार है जिसके सामने हर कोई बेबस और लाचार है।
पानी सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। नदियों का पानी उफनकर सड़कों पर और रिहायशी इलाकों में आ गया है। हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों को चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही है। हमारा दुकान बनता है दुकान। ऐसा लग रहा है जैसे सड़कें समंदर बन गई है। घरों में भी बारिश का पानी घुस आया। गाड़ियों की आवाजाही में भी दिक्कत आ रही है। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण बोट का सहारा लेना पड़ रहा है। असम में बाढ़ से अब तक हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। जब भी बारिश होता है थोड़ा सा इस जगह का हालत यही होता है, हमेशा का यही है। हमेशा ही आदमी डूबना पड़ता है। गाड़ी खराब हो जाए, गाड़ी छोड़ के जाओ, पैदल जाओ, गिरने का डर, मरने का डर सारा यहाँ यही हाल है यहाँ का 6 महीने का। पानी होता है, बिस्तर डूब जाता है। हम लोग यहाँ पर आके रहता है, खाने के पानी नहीं है, रहने के सोने के बिस्तर नहीं है, लेट्रिन पैखाना सब डूब गया। डूब गया। हम लोग परसों से खाना नहीं खाया, चाय पी के है। वहीं लखीमपुर में पानी ने रिंग बांध को तोड़ दिया। पिछले 24 घंटे में गुवाहाटी और इसके आसपास के इलाकों में 90 से 134 मिलीमीटर बारिश हुई और आगे भी भारी बारिश का अनुमान है। हमारा दुकान बनता है दुकान भीतर सामान बहुत आसे फ्लोर। यही हाल मणिपुर का है। इम्फाल में भी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस आया है। घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। नंबोल, एरिल और नंबोल नदी का जलस्तर भी चेतावनी स्तर तक पहुंच गया है। इम्फाल पूर्वी जिले के कई इलाकों में इम्फाल नदी के उफान पर होने के कारण कई इलाकों में पानी भर गया। Because of heavy rainfall in the last 2 to 3 days, because of the depression in the Bay of Bengal area, there has been heavy rainfall in and around Senapati, and because of that, there has been huge increase in the water level in Imphal River. And right now, the river has been overflowed, and water has been overflowing and coming inside this several areas of Imphal East district. यही हाल त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का भी है। अरुणाचल प्रदेश में बारिश और भूस्खलन ने तबाही मचाई है। सिगिन नदी उफान पर आ गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। इसमें 1 से 5 जून तक बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। वहीं पूर्वी कामेंग, पूर्वी सियांग, दिबांग घाटी और पश्चिमी कामेंग सहित कई जिलों में बाढ़ का खतरा बताया जा रहा है। समय से पहले मानसून की दस्तक के बाद 30 मई तक 116.6 mm बारिश दर्ज की गई। मई के महीने में इतनी ज्यादा बारिश इससे पहले कभी दर्ज नहीं की गई। इससे पहले मई में सबसे ज्यादा 110.7 mm बारिश 35 साल पहले यानी 1990 में हुई थी। मौसम ने ऐसी करवट ली है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। यह मानसून का पहला ट्रेलर है। अभी से आसमान आफत बरसाना शुरू कर चुका है। ऐसा लग रहा है मानो ये आने वाले खतरे की आहट है। अगले 7 दिनों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का अनुमान है।
बारिश तो आ रही है, 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश है, तो पानी तो जमा होता ही है हमेशा यहाँ पे रास्ते में। और इधर तो ये गली में तो हमेशा पानी रहता ही है, थोड़ा बारिश होने से पानी जमा हो जाता है यहाँ पे। तो सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को ये चाहता हूँ, सरकार देखे आके, ये जो आदमी यहाँ रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम उनका सॉल्व करे। पानी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो आदमी यहाँ रह रहे हैं उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। हम तो अभी आके चले जाएंगे, उसको जो यहाँ रह रहे हैं उनको कितना प्रॉब्लम है। कई इलाकों की सड़कें बह गई और घर तबाह हो गए। लगातार हो रही बारिश के कारण हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ से 12,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। सिक्किम के अलावा मिजोरम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक बारिश की चेतावनी देते हुए कई पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कई दिनों तक बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।